का स्वागत है। से बात करते हैं निफ्टी 50 पे। उसके बाद कुछ प्रमुख स्टॉक्स पे चर्चा करेंगे जिसमें कि बीबीएल स्टॉक्स प्रमुख होगा और अन्य प्रमुख स्टॉक्स होंगे जिन पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें निफ्टी की, तो आज के दिन भी निफ्टी में बढ़त देखने को मिली और आज के दिन निफ्टी में 159 अंकों की तेजी रही। सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स में 557 अंकों की तेजी रही। वहीं बैंक निफ्टी की बात करें तो 530 अंकों की बैंक निफ्टी में भी तेजी रही और मार्केट में इस हफ्ते लगातार लगातार तेजी जारी है। और ये तेजी अब देखते हैं, थोड़ा चार्ट पे चलेंगे निफ्टी के, कहाँ पे सस्टेन होगी, क्या होगा, सारी कुछ बातों पर चर्चा करेंगे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं थोड़ा सा, अगर एफआईआई गतिविधि कल के ट्रेडिंग सेशन की देखें, क्योंकि आज की ट्रेडिंग सेशन की तो अभी अभी नहीं आई है, लेकिन कल की अगर हम देखते हैं तो कल के दिन एफआईआई की बाइंग हुई थी और जो बाइंग हुई थी 3,239 करोड़ की बाइंग हुई थी। वहीं डीआई की तरफ से 3,136 करोड़ की सेलिंग हुई थी। काफी दिनों के बाद हमें कल के ट्रेडिंग सेशन में बाइंग देखने को मिली थी एफआईआई की। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो मार्केट में क्या ये तेजी सस्टेन रहेगी, थोड़ा हम निफ्टी के चार्ट पे चलते हैं, उसके बाद आगे बात करते हैं। अब आप मेरे लगातार व्यूअर हैं, तो मैंने ये चार्ट निफ्टी का काफी दिन पहले दिया था जिसमें मैंने बताया था कि अगर निफ्टी इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जब जाएगी थी 22,800, यहाँ पे ये था, ये आपका ये आया था 22,800। उसके बाद ये निफ्टी अब कहाँ ट्रेड कर रही है, ये निफ्टी ट्रेड कर रही है 23,318। जब मैंने कहा था कि 22,800 के ऊपर सस्टेन हो जाएगी, उसके बाद निफ्टी आपको 23,000 की तरफ जाते हुए दिखाई देगी और निफ्टी आपको 23,000 के ऊपर ही दिखाई दे रही है। अब अगर हम बात करें तो अब अगर महत्वपूर्ण सपोर्ट की कहें तो ये एक महत्वपूर्ण सपोर्ट तो मनोवैज्ञानिक सपोर्ट आपका 23,000 का हो ही गया, ठीक है सर। उसके बाद 23,000 के मनोवैज्ञानिक सपोर्ट के बाद अगला जो सपोर्ट प्रमुख निकल के आता है वो इस ट्रेंड लाइन को ही आप मान सकते हैं कि जब तक निफ्टी इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है तो तब तक आपको निफ्टी में पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। अगर आगे की बात करें तो आगे अब निफ्टी के सामने जो रेजिस्टेंस दिखाई देगा वो मुख्य रूप से जो रेजिस्टेंस होगा वो आपका 22,550 का है, 23,550 का है। अगर 23,550 के रेजिस्टेंस को भी निफ्टी अगर ब्रेक करती है तो फिर निफ्टी आगे की ओर चलेगी और वो होगा लगभग 23,777 का। लेकिन अगले वीक में क्या है कि 31 मार्च आने वाली है और ये सेशन खत्म होने वाला है, ठीक है सर। तो क्या होता है कि इस बीच जब लास्ट वीक होता है, जिस जिस सेशन का मतलब फाइनेंशियल ईयर का जो लास्ट सेशन होता है, तो उसमें क्या होता है कि कुछ इसमें ऐसे इन्वेस्टर होते हैं जो कि अपना कुछ लॉस बुक करते हैं, क्योंकि पूरे साल जो उन्होंने कुछ कमाया होता है, जो प्रॉफिट लिया होता है, उसके बाद उस प्रॉफिट को कहीं वो अपना लॉसेस काटते हैं जिससे कि उसे इक्वल करते हैं, ठीक है सर। वो सब टैक्स वगैरह से, अपने इनकम टैक्स वगैरह से देखने के लिए करते हैं सारा कुछ। तो अगली वीक हो सकता है कि आपको कुछ इसमें मार्केट में गिरावट देखने को मिल जाए, कुछ प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल जाए। तो अगर वो प्रॉफिट बुकिंग मिलती है, लेकिन सपोर्ट जो है वो सपोर्ट मुख्य रूप से 23,000 का सपोर्ट जो है वो बड़ी काफी काफी मजबूती का सपोर्ट बना हुआ है और 23,000 के ऊपर निफ्टी है, तो इस सपोर्ट पे रहेगी निफ्टी और यहाँ पे निफ्टी हो सकता है थोड़ा सा कंसोलिडेट करे। अगले वीक में देखते हैं क्या होता है अगले वीक में। लेकिन आज की अगर मुख्य रूप से बात करें तो आज के दिन अगर हम कहें तो आईटी में और मेटल सेक्टर में गिरावट देखने को मिली। उसके बाद अगर कहें तो एफएमसीजी स्टॉक्स में भी गिरावट देखने को मिली। और जैसे मैंने कहा था कि आप जब डिफेंस के स्टॉकों में, जिसमें अगर मुख्य रूप से बात करें तो चाहे हम जीआरएसई की बात करें, उसके बाद हम मुख्य रूप से जीआरएसई की बात कर रहे हैं, चाहे मजगांव डॉक की बात करें, डिफेंस के स्टॉक में मैंने कहा था कि इन स्टॉकों में मूव आपको देखने को मिलेगा। कल के दिन मैंने वीडियो नहीं बना पाया, लेकिन अगर बात की जाए तो डिफेंस के स्टॉकों में जबरदस्त मूव देखने को मिल रहा है। और अब डिफेंस के बाद जैसे मैं लगातार कह रहा था कि डिफेंस और रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर के जो स्टॉक्स मैं आपको बताता था, जिसमें कि मुख्य रूप से अगर बात करें तो जुपिटर वेगन स्टॉक, JWL स्टॉक्स की बात करें, आरवीएनएल की बात करें, जो कि मैं आपको कह रहा था आरवीएनएल। उसके बाद हम बात करें टीटागढ़ रेल की बात करें, तो ये जो रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े स्टॉक्स हैं इनमें आपको तेजी देखने को मिलेगी। तो उसमें से JWL आज के दिन देखिए, आज के दिन JWL एक बार लगभग 15% तक ऊपर पहुंचा था। हम बात करते हैं, देखिए JWL का थोड़ा सा हम देखते हैं, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। अगर JWL की बात करें तो ये देखिए एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है स्टॉक और इस रेंज का जो ये रेंज चल रही है 300 रुपए की जो रेंज है, ये एक महत्वपूर्ण सपोर्ट के तौर पे काम कर रही है स्टॉक में। और ये सपोर्ट जो है स्टॉक का, ये देखिए आप यहाँ पर 270 के आसपास का, ठीक है, 270 का इसमें सपोर्ट आया और 270 के बाद स्टॉक आज 347 पे दिखाई दे रहा है, 347 पर। तो स्टॉक की जो रेंज निकल के आ रही है, अब देखो बॉटम पे तो कोई नहीं ले पाता है, लेकिन जो रेंज निकल के आ रही है वो आप ये समझ लीजिए कि 280 की रेंज से स्टॉक और 300 और 310 की जो रेंज है, तो एक स्टॉक की एक महत्वपूर्ण रेंज है जिसमें कि अगर स्टॉक फिर से अगर दोबारा आता है तो आप स्टॉक में एंट्री कर सकते हैं। एक बहुत ही सुनहरा मौका है इस रेंज में स्टॉक का, एक बेहतरीन फंडामेंटल का स्टॉक है। अगर हम आगे बात करें स्टॉक में, थोड़ा सा टेक्निकल जानने का प्रयास करें तो एनालिस्ट के द्वारा बाई का ही दिया गया है। उसके बाद अगर हम थोड़ा सा आगे अगर देखते हैं स्टॉक में,
तो अगर मार्केट कैप की बात करें तो एक 14,768 करोड़ का मार्केट कैप है। पी रेशियो की 38.4 पे पी रेशियो है। बुक वैल्यू की बात करें तो 5.8 का बुक वैल्यू है स्टॉक में। उसके बाद यहाँ अगर आरएसआई की बात करें तो एक 60 की आरएसआई पे पहुंच चुका है स्टॉक, जहाँ 220 डीएमए के स्टॉक ऊपर ट्रेड कर रहा है, 50 डीएमए के स्टॉक अभी नीचे है। जब स्टॉक 50 डीएमए के पास हो जाएगा तो स्टॉक की आरएसआई 60 की रेंज में चल रही है, तो स्टॉक में थोड़ा सा और आपको बढ़त देखने को मिल सकती है। वहीं 200 डे मूविंग एवरेज की बात करें तो एक 504 का 200 डे मूविंग एवरेज है। तो आप ये समझ सकते हैं कि स्टॉक आपको कहाँ मिल रहा है, लगभग 300 के प्राइस के आसपास मिल रहा है स्टॉक। तो एक जबरदस्त रेंज में स्टॉक मिल रहा है। एक बेहतरीन कंपनी है जुपिटर वेगन कंपनी। उसके बाद अगर हम प्रमोटर की होल्डिंग्स की बात करें तो 68.11 की प्रमोटर की होल्डिंग्स है। पब्लिक की होल्डिंग 26.7% की है। एफआईआई की होल्डिंग 3.44% है। म्यूचुअल फंड की होल्डिंग 1.31% है। तो स्टॉक को आप कंसीडर कर सकते हैं जेडब्ल्यूएल को। अगले की बात करते हैं, अगला स्टॉक देखते हैं आज के आरबीएनएल को देखें। तो ये अपने 52 वीक हाई से 44% नीचे गिर चुका है। और आज के दिन आरबीआई को फिर से एक ऑर्डर मिला और 554.6 करोड़ का एक ऑर्डर मिला। स्टॉक को कंपनी को लगातार ऑर्डर पे ऑर्डर मिलते चले जा रहे हैं। ठीक है सर, कंपनी एक जबरदस्त कंपनी है और इस कंपनी को भी आप कंसीडर कर सकते हैं, एक रेलवे की महत्वपूर्ण कंपनी है। अगर यहाँ पे अगर देखें तो स्टॉक में अभी तो सेल की एनालिस्ट के द्वारा संज्ञा दी बताया गया, रिकमेंडेशन दी गई है, लेकिन स्टॉक अब यहाँ से ज्यादा मुझे गिरने की संभावना नजर नहीं आती है। ठीक है सर, मार्केट कैप की बात करें तो मार्केट कैप 75,342 करोड़ का मार्केट कैप है। पी रेशियो की बात करें तो 57 का पी रेशियो निकल के आ रहा है। उसके बाद अगर आरएसआई की बात करें तो 53.2 की आरएसआई है। मनी फ्लो इंडेक्स 71.3 का है। और 20 डे मूविंग एवरेज के स्टॉक ऊपर की ओर चल रहा है, 50 डे मूविंग एवरेज के स्टॉक अभी नीचे की ओर चल रहा है। तो ध्यान रखें, आरबीएनएल को आप देख सकते हैं, लगातार आरबीएनएल को ऑर्डर मिल रहा है, लेकिन एक केवल लॉन्ग टर्म के प्रोस्पेक्टर से। लॉन्ग टर्म ये नहीं है कि स्टॉक के ट्रेडिंग पर्पज में देखें, जिसमें कि हम ये देखें कि अब हम लाओ इसमें 1-2 दिन 4 दिन या 10 दिन के लिए देखें। एक लॉन्ग टर्म के लिए देखें जिसमें कि आपका विजन होना चाहिए लगभग 3 साल। ठीक है सर, अगर इस वजन से आप मार्केट में एंट्री करते हैं तो आपको पैनिक नहीं होना चाहिए। ठीक है सर, अगले स्टॉक की बात करें तो अगला स्टॉक है, अगर बीबीएल की बात करें तो बीबीएल को डैम कैपिटल के द्वारा बाई रेटिंग दी गई है और 670 का टारगेट प्राइस दिया गया है। एक जबरदस्त कंपनी है। आज के दिन की अगर बात करें तो आज के दिन की 2% की गिरावट रही बीबीएल में। और इसके बाद अगर यहाँ देखें तो बीबीएल को स्ट्रॉन्ग बाई की ही सलाह है। और उसके बाद अगर यहाँ हम देखते हैं, थोड़ा सा हम टेक्निकल पर नजर डालें तो मार्केट कैप कंपनी का आपका 18,192 करोड़ का मार्केट कैप है। पी रेशियो 71 पे 70 के पास पी रेशियो चल रहा है। अगर आरएसआई की बात करें तो 59.1 की आरएसआई चल रही है। मनी फ्लो इंडेक्स 77.4 का चल रहा है। और 20 डे मूविंग एवरेज 489 का है और 50 डे मूविंग एवरेज 521 का है स्टॉक का। और 200 डे मूविंग एवरेज 595.8 का चल रहा है। एक स्टॉक, एक कंपनी, जबरदस्त कंपनी है बीवीएल, जिसको के अगर सिप के रूप में भी लिया जाए तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। और हम बीबीएल को लॉन्ग टर्म के लिए एक बहुत ही जबरदस्त कंपनी मानते हैं। एक अच्छी कंपनी आपके साबित हो सकती है लॉन्ग टर्म के प्रोस्पेक्टिव से। उसके बाद आगे बात करते हैं तो आगे कुछ कंपनियों को ऑर्डर मिले, उन कंपनियों को देखते हैं। अदानी एनर्जी की बात करें तो अदानी एनर्जी बैक्स ऑर्डर 2800 करोड़ ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट इन गुजरात फॉर ग्रीन हाइड्रोजन मैन्युफैक्चरिंग। तो अदानी ग्रीन के जो शेयर धारक, अदानी एनर्जी के जो शेयर धारक हैं, उनके लिए खुशखबरी है कि ऑर्डर मिला उनके उस अदानी एनर्जी को। उसके बाद अगर अगले स्टॉक की बात करें, भेल की बात करते हैं तो भेल सिक्योरिटीज 7500 करोड़ ऑर्डर फॉर एन 800 मेगावाट पावर यूनिट एट यूकाई इन गुजरात। उसके बाद अगर अन्य स्टॉक्स की बात करें तो अन्य स्टॉक्स आरबीएनएल का मैंने अभी आपको बताया, आरबीएनएल बैक्स ऑर्डर 554.6 करोड़ ऑर्डर फ्रॉम एनएचआई टू बुild 6 लेन रोड ऑन एनएच 516 सी इन आंध्र प्रदेश में। उसके बाद अगर अन्य स्टॉक्स की बात करते हैं तो यहाँ अगर देखिए यूनाइटेड स्पिरिट्स की बात करें तो यूनाइटेड स्पिरिट्स को एनालिस्ट ने अपग्रेड की संज्ञा दी है, जिसको कि टारगेट प्राइस लगभग 1650 तक का उन्होंने दिया है। उसके बाद एक छोटी कंपनी है हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन, 30 रुपए के आसपास का स्टॉक है। और इस स्टॉक को भी आप कंपनी को अपने अपने रडार पे रख सकते हैं। ये कंपनी काफी ऑर्डर मिलते रहते हैं। इस कंपनी को बात करें तो एससीसी टाटा प्रोजेक्ट जेवी बैग 2470 करोड़ ऑर्डर फ्रॉम टाटा पावर फॉर एक पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट। तो एक छोटी कंपनी है, इस कंपनी को फोकस में रख सकते हैं, जिसको लगातार ऑर्डर मिलते रहते हैं हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन को। उसके बाद हमें केवल स्टॉक आज के दिन 6% तक की तेजी रही और ये शेयर कल के दिन लगभग 8 या 10% तक की गिरावट रही थी स्टॉक में। और गिरावट का कारण केवल इतना था कि अदानी ग्रुप ने ये कहा था कि हम केबल एंड वायर सेक्टर में एंट्री करने जा रहे हैं।
तो क्या किसी एक बड़ी कंपनी के आने से क्या कोई छोटी कंपनी खत्म हो जाएंगी? तो उन स्टॉक्स में जिसमें कि डायनामिक केबल प्रमुख रहा, उसके बाद अगर हम केईआई की बात करें तो केआई में भी कल के दिन गिरावट नजर आई थी, पॉलीकैब में देखें तो पॉलीकैब में गिरावट नजर आई थी। तो इन स्टॉक्स को आप अपने केबल एंड वायर स्टॉक्स जो हैं, जिसमें कि अगर एक छोटे स्टॉक्स की बात की जाए तो डायनामिक केवल एक प्रमुख स्टॉक्स है। और अगर मार्केट कैप की बात करें तो मार्केट कैप डायनामिक का आपके लिए लगभग 1388 करोड़ का मार्केट कैप है। एक स्मॉल कैप कंपनी, एक छोटी कंपनी है जिसको कि आप अपने डरार पर रख सकते हैं, जो कि जिसमें कि ग्रोथ की संभावना बहुत ज्यादा निकल के आ रही है। पी रेशियो की बात करें 25.2 का पी रेशियो है। उसके बाद अगर आरएसआई की बात करें 39.8 का आरएसआई है, और 20 डे मूविंग एवरेज 100.9 का है, और 200 मूविंग एवरेज 695.6 का है। अभी स्टॉक्स का जो हाई है लगभग, वो अपने हाई से स्टॉक कंपनी हाई से लगभग आपका 47.65% गिर चुकी है। एक अच्छा फंडामेंटल का कंपनी, एक बढ़िया कंपनी है जिसको कि आप अपने रडार पे रख सकते हैं। अगर थोड़ा सा अगर हम और आगे बात करें तो यहाँ अगर देखिए, प्रमोटर की होल्डिंग 68.17 की है, पब्लिक की होल्डिंग 28.19% की है, एफआईए की होल्डिंग 1.19% की है, अदर इंस्टीट्यूट होल्डिंग 2.45% की है। थोड़ा अगर हम चार्ट पे चलते हैं, कंपनी के चार्ट आप देखिए। अगर यहाँ हम आते हैं, देखिए ये मैंने एक ट्रेंड लाइन डाली है, इस पे अगर ट्रेंड लाइन को देखा जाए तो स्टॉक का एक मजबूत सपोर्ट है, वो सपोर्ट आपका ये है, ये वाला डायनामिक केबल का, ये लगभग 526 का सपोर्ट है। ठीक है, अगर 526 के आसपास स्टॉक आपको मिलता है तो आप एंट्री करिए, फिर से एंट्री करिए। लेकिन ये बात याद रखिए कि 526 से अगर स्टॉक नीचे गया तो स्टॉक आपको थोड़ा वीक जोन में जाता हुआ दिखाई देगा, और यहाँ से स्टॉक आपका एक कंसोलिडेट जोन में भी जाता हुआ दिखाई देगा, जो कि रेंज यहाँ पे हो सकता है इधर की। ठीक है, स्टॉक अगर पहले भी अगर देखा जाए तो आप ये देखिए, स्टॉक ये यहाँ पे कंसोलिडेट किया स्टॉक ने काफी दिनों तक। अगर चार्ट देखें तो ये देखिए आप, स्टॉक सबसे पहले ऊपर की ओर गया और उसके बाद इस रेंज में कंसोलिडेट किया स्टॉक ने। ठीक है, और ये जो कंसोलिडेशन का जो जोन था, ये लगभग कितना चला, ये लगभग चला कंपनी का, वो आप देखिए। यहाँ से हम बात करें अगर, तो अगर डेट की बात की जाए तो आप यहाँ से आप देखिए, ये जुलाई 2023 से लगभग अक्टूबर 2024 तक का ये जो फेस रहा है सर, ये एक पैनिक करने वाला फेस रहता है। लेकिन एक जो इन्वेस्टर होते हैं वो इस फेस को आसानी से देखते हैं। जब ये फेस आसानी से देखेंगे तभी तो उनको ये दिखाई दिया। अब क्या हुआ, अब वहां से फिर स्टॉक नीचे की ओर आया, क्योंकि मार्केट में ही पूरे में गिरावट रही। अभी स्टॉक यहाँ पे कंसोलिडेट कर सकता है, और कंसोलिडेट के बाद फिर से स्टॉक ऊपर की ओर जा सकता है। ठीक है सर, तो अगर आपके पास डायनामिक केबल नहीं है, एक अच्छी आप केबल वायर सेक्टर की तलाश में है, तो एक अच्छा स्टॉक हो सकता है आपके लिए। लेकिन आपको याद रखना है कि आपको भी अपना अध्ययन करना है, किसी के कहने मात्र से कोई स्टॉक नहीं चुनना है। आपको खुद का अध्ययन करना है, और खुद के अध्ययन के बाद आप जिससे सलाह लेते हो उससे आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेनी है। मेरी किसी भी इस स्टॉक में बाई और सेल की रिकमेंडेशंस नहीं है, इस बात को आप याद रखिएगा। ठीक है, अगर सारे स्टॉक जिनमें मैंने चर्चा की अच्छे फंडामेंटल के स्टॉक हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।